मेरा नाम सुरभि है। मेरी उम्र 21 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझसे एक ऐसी बात की थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और बहुत ही प्यार से कहने लगी कि मेरा भाई अनमोल तुम्हें बहुत चाहता है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई कमी नहीं है। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। मेरा भाई तुम्हारे कदमों में ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लाकर रख देगा। मैंने अपना हाथ एक झटके में छुड़ा लिया और बोली, जो भी है, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ कह रही हूँ कि आप इस रिश्ते की चर्चा मेरे घर वालों के सामने बंद करें, नहीं तो मैं आपकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर अपने भाई का सोचकर मैं भाभी को ज़्यादा बातें नहीं सुना पाई थी। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। भाभी एक गरीब घर से थी। भाभी का भाई अनमोल वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर उनके घर में मैं गुजारा नहीं कर सकती थी। मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी। वह भी मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझसे कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजूंगा। मैंने अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी फैसला हर सूरत में मेरा ही होगा। मेरी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो अपनी मर्जी चला सकता। मैं अपने घर भर की लाडली थी। हर कोई मेरी बात मानता था। मैं फिर से अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैंने तरुण को पूरी बात बता दी। वह कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम दुनिया से लड़ जाओगी, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। तरुण मेरे साथ ही पढ़ता था और मेरी सहेली का भाई था। एक दूसरे के घर में आना जाना भी था। हमारे दोनों परिवारों में भी बहुत प्यार था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में मोबाइल था, जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हैरान हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भैया ने फ़ोन किया हो। उन्होंने मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। मैंने फ़ोन ले लिया और जैसे ही हेलो किया तो उधर से अनमोल की आवाज़ आई। वह कहने लगा, सुरभि, मेरी बात एक बार सुन लो। मैं तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे भाभी से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाकर बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसी हुई यह सब करने की? मैंने जब आपको एक बार मना कर दिया तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आती? अगर अब आपने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई। वह कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो सुरभि। दरअसल अनमोल ने कहा था कि मैं तुमसे बस एक बार बात करवा दूँ। तुम्हें अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं गुस्सा होकर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। और आपका भाई? इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। भैया कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने शर्मिंदा खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिना किसी कारण भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। भैया कहने लगे, सुरभि, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। और अपने कमरे से चली गई। हॉल में ही मम्मी खड़ी थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी देखो, भैया ने भाभी की खातिरदारी में मुझे डांटा है और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। इतनी देर में भैया और भाभी कमरे से बाहर आ गए। माँ ने भाभी को गुस्से से देखा और कहने लगी, बहू, अभी सुरभि के सर पर उनके माँ बाप का हाथ मौजूद है। तुम अपने पति को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के खिलाफ भड़का रही हो। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भैया मम्मी की बातें सुनकर बोले, मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सुरभि को समझा रहा था कि बड़ों से कैसे बातें करने चाहिए। मम्मी बोली, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। ज़रूर ऐसी ही कोई बात होगी। मेरी सुरभि कभी झूठ नहीं बोल सकती, वजह चाहे जो भी हो। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। अगर आइंदा से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं यह सहन नहीं करूँगी। मम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस कमरे में आ गई। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे।
दरअसल मेरे माँ बाप शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और सम्मान देते थे, मगर जब से भैया ने एक गरीब घर की लड़की से शादी कर ली थी, तब से उनका प्यार मम्मी और पापा की नज़रों में कम हो गया था। भाभी मम्मी को पसंद नहीं करती थी। भाभी को भी इस घर में अपना स्थान अच्छे से मालूम था कि घर में उनका क्या स्थान है, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सके। आज मेरे दिल में सुकून हो गया था कि भाभी जो सोच रही है वह बिल्कुल नहीं हो सकता। भाभी का यह सपना बस सपना ही रहेगा। खैर, मैंने खुद को इस सारे मामलों से अब दूर कर लिया। मैं तरुण में खोकर सारी दुनिया को नज़रअंदाज कर चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी नाक के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है। इस बात को 1 महीने बीत गया था। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं बोली, पापा आज आपको मेरे कमरे में आने का समय कैसे मिल गया? पापा मुस्कुराकर बोले, बेटी आज मैं एक बाप बनकर नहीं बल्कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं पापा की बातें सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। मैं बोली, पापा आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा के शब्द सुनकर मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। वह कहने लगे कि बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम अनमोल से शादी कर लो। मैं एकदम चीख पड़ी। मैं बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान में कितने अंतर है। बेटी अनमोल बहुत अच्छा लड़का है। उसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा जॉब कर रहा है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत ही संस्कारी लड़का है। मैंने खुद उसे देखा है। मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, पापा यह सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने यह बात लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं तो भाभी को पहले से ही मना कर चुकी थी। मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कर दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझसे इस तरह विनती क्यों कर रहे हैं? पापा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैंने अनमोल को हर तरह से परख कर देखा है। वह तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं शादी से इनकार करती हूँ। पापा ने मेरी तरफ बहुत ही हैरत से देखा। वह बोले, बेटी तुम इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में कैसे ले सकती हो? तुम कुछ समय थोड़ा सोच विचार करो, फिर इस बात पर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, पापा भाभी ने आपसे पहले मुझसे इस बारे में पूछा था। मैंने बहुत सोच विचार किया और उन्हें इनकार भी कर दिया था। मुझे लगा था कि भाभी में इतनी समझदारी तो होगी कि अब वह इस बात का जिक्र किसी से सामने नहीं करेंगी। मुझे लगा कि पापा मेरी बात समझ जाएंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी। उन्होंने अपना हाथ मेरे सामने जोड़ दिया और बोले, देखो मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैं तो यह सब देखकर हैरान रह गई। मेरे पापा जो सारी जिंदगी सर उठाकर चलते थे, उनकी एक अलग शानो शौकत थी जिससे कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था। वह मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। यह देखकर तो मेरा कलेजा कटकर रह गया था। मैं बोली, पापा आप यह सब क्या कर रहे हैं? मैंने पापा का हाथ थाम लिया। पापा बोले, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में झुकने को तैयार हूँ। बोलो मैं क्या करूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ। फिर मैंने एक पल में फैसला कर दिया। पापा एकदम से खुश हो गए और मेरा हाथ चूम लिया। वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर उठकर चले गए, जबकि मैं तो पत्थर की बात कर दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ देर पहले हुआ वह सच था या कोई सपना। मैं इसी हालत में बैठी रह गई। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज़ में मेरा फैसले को अहम दी थी। फिर यह कैसी मुमकिन था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला था और उसमें मेरा फैसले की कोई अहमियत नहीं थी। ना जाने माँ बाप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। पूरी ज़िंदगी बच्चों की हर खुशियाँ, हर इच्छा को रखते हैं। बच्चों को कोई दुख तकलीफ़ नहीं आने देते, मगर जब उनकी ज़िंदगी का फैसला होता है तो फिर ज़बरदस्ती अपना फैसला थोप देते हैं। मुझे अपने पापा से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझे मेरी खुशियाँ छीन लिया है।
मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तरुण को कॉल किया। मैं उसकी आवाज़ सुनकर रोने लगी तो वो बहुत परेशान हो गया। बोला, क्या बात है सुरभि, तुम इतना क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसको सारी बातें बता दी। उसे भी गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, यह क्या बकवास है? तुमने हमारी मोहब्बत को एक पल में कैसे ख़त्म कर दिया? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बाप तुम्हें इस्तेमाल और ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हें किसी सूरत में किसी और का नहीं होने दूंगा। तरुण बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। मैं बोली, तुम बेफिक्र रहो, मैं भाभी का यह ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं उसको अपनी खुशियाँ छीनने की अनुमति नहीं दे सकती। खुद तो उसने पैसों की लालच में मेरे भाई को फंसाकर शादी कर ली और मेरे घर पे बैठी ऐश कर रही है, मगर अब तक उसका जुनून ठंडा नहीं हुआ। अब वह अपने भाई की शादी एक अमीर लड़की से करवाना चाहती है, लेकिन मैं उसकी इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। तरुण ने भी मुझे किसी तरह की कोई तसल्ली नहीं दी और उसने तुरंत ही गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रात को पापा ने मेरे रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था। मम्मी भी मुझे इस फैसले से राजी नज़र आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी तो भाभी को पसंद नहीं करती थी, फिर भला इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? पापा भाभी से कहने लगे, बहू तुम अपने घर वालों से बात करो और उनसे कह दो कि परसों ही मंगनी के लिए तैयार हो जाएं। मैं बोली, पापा इतनी जल्दी किस बात की है? भाभी मुस्कुराकर बोली, जल्दी तुम्हारे पापा को नहीं बल्कि अनमोल को है, उससे अब और ज़्यादा इंतजार नहीं होता। मुझे भाभी उस समय जहर लग रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। खैर कुछ ही दिनों में मेरी मंगनी अनमोल के साथ हो गई और वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। अब तो अनमोल हर समय मुझे फ़ोन किया करता था। यह और बात थी कि मैं कॉल रिसीव नहीं करती थी। मैं तरुण से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर वह भी मुझसे नाराज़ था। वह बहुत परेशान था। इस सब बातों से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मैं अपना गुस्सा अपनी भाभी पर निकाल रही थी। अब मैंने अपनी भाभी का जीना हराम कर रखा था। बात बार पर उससे लड़ाई करती थी, भाई के कान भरती, यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे कहने पर भैया ने भाभी के मुंह पर एक थप्पड़ भी मार दिए थे। मुझे हैरत हुई जब पापा भाभी की साइड लेने लगे और मुझे डांटा कि तुम अपने भैया और भाभी के बीच में झगड़ा क्यों करवा रही हो। मुझे और भी गुस्सा आया था कि भाभी ने आकर इस घर में मेरा जो सम्मान था और प्यार था वह सब कम करवा दिया था। मैंने सोच लिया था कि भैया और भाभी को अलग करवा कर ही रहूंगी। अगर भाभी ने मुझे मेरा प्यार नहीं मिलने दिया तो मैं भी भाभी को उनके प्यार के साथ नहीं रहने दूंगी। मैं आए दिन भैया के कान में ऐसी बात डालती कि भैया ने मन में भाभी के लिए प्यार कम हो गया था। आज अनमोल की कॉल आई तो मैंने रिसीव कर ली। मैं बहुत गुस्से में थी और उनको खड़ी खोटी सुना देना चाहती थी। वह भी बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है सुरभि, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? तुम मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती थी, यह बात मुझे पता है। तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं है। तुम उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। अगर तुम इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जाना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं मंगनी तोड़ दूंगा, मगर मैं यह हर रोज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा व्यवहार करो। मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने फ़ोन कट कर दिया और अपने कमरे के बाहर आ गई। मैं बाहर हॉल में बैठकर फूट फूट के रो रही थी। भैया ने मुझे रोते देखा तो मेरे पास आ गए। वह कहने लगे, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो इसी मौके की तलाश थी। मैं एकदम से बोली, भैया भाभी मेरे और अनमोल के बीच अभी से झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही है। मैं जब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी तब मैं भाभी को कुछ बातें सुना देती थी। भाभी ने इस छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर अनमोल को बता दिया है और अब वह मुझसे कह रहा है कि यह मंगनी तोड़ना चाहता है। भैया अब शादी से पहले यह सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो अपना फ्यूचर अंधेरे में नज़र आ रहा है।
इतनी देर में भाभी भी आ गई। वह मुझसे बोली, सुरभि कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई के कान भरते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। तुमसे तो अच्छा है कि तुम्हारा और अनमोल का रिश्ता ही ना हुआ होता। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी समय है, यह मंगनी टूट जानी चाहिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे हीरो जैसे भाई की पत्नी बनो। भाभी की बात पर भैया को गुस्सा आ गया और उन्होंने भाभी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की आवाज़ से मेरे अंदर एक सुकून आ गया था। मेरा दिल एकदम खुशी से उछल रहा था। शाम को मैंने तरुण को मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उससे सारी बात बता दी। वह बहुत खुश हुआ। खैर, अब यही सिलसिला चल रहा था। पापा को लग रहा था कि यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक खींचना अच्छा नहीं है, इसलिए शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मेरी मर्जी के बगैर शादी की तैयारी भी तय हो गई। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर होती जा रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा था, फिर अभी ज़िंदगी के अपने इतने बड़े फैसले के लिए हार कैसे मान सकती थी? यह मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारी देखती रही। मुझे शादी की रात का बेफिक्र से इंतजार था। सब कुछ तैयार था, मगर मैं यह सोच सोच कर हैरान होती थी कि ना जाने पापा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नज़र आता था जो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे पड़ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगी, मगर मुझे समय ही नहीं मिला और मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मेहंदी वाली रात मेरे चाचा की बेटी भी आई थी। वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरे चाचा के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पापा मेरे चाचा की मदद करते रहते थे। अब उनके घर में खर्च चल रहे थे। मैंने सोचा कि उसे लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने कहा, रिया, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अच्छा क्या है? कोई तो सपना होगा जो तुम्हें अपने लिए देखा होगा। मेरी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, सुरभि, मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सारा पैसा हो, मेरी शादी किसी अच्छे जगह पर हो। मैंने आज तक हर चीज़ के लिए तरस तरस कर समय काटा है। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। रिया की बात सुनकर मैं मुस्कुराई। मैं अपनी कलाई से सोने के भारी कंगन उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह हैरत से उस कंगन को देख रही थी। बोली, मैं यह नहीं ले सकती, यह तो बहुत महंगा है। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती वह कंगन उसके हाथों में पहना दिए। मैंने कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वह मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। खुशी उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। मैं बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी। तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा कर दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वह बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। वह बोली, यह तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने उसे और बहुत से पैसे और सोने के जेवर देने का लालच दिया। अब मैं बहुत खुश थी। मैंने मेहंदी का फंक्शन भी बहुत एंजॉय किया। फिर आखिरकार मेरी शादी का दिन आ गया। मैंने तरुण को फ़ोन कर दिया था कि तुम इसी समय मेरे घर आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी तमाशा होने वाला है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रात को मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई की तैयारी चल रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी। रिया वहीं पे आ गई। वह कहने लगी, सुरभि, अब मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम अनमोल पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वह मेरी बात मान गई। मैं बहाने से सबसे नज़र बचाए कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद अनमोल कमरे में चला आया। रिया तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ देर गुजरी थी कि कमरे से रिया के चीखने की आवाज़ आने लगी। वह बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। सारे मेहमान अनमोल के कमरे के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था। इतनी देर में रिया कमरे से भागती हुई बाहर निकल आई। वह रो रही थी और चिल्लाते हुए बोली, अनमोल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, जबकि मैंने उसे कह दिया था कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपकी पत्नी तो अभी किसी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। सारे मेहमान हैरान हो गए थे। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, अनमोल, तुम इतनी घटिया इंसान हो। कमरे में मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी,
लेकिन तुम मेरी बहन के साथ, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना। मुझे तलाक दे दो। अब अनमोल आगे बढ़ा और बोला, रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम खुद ही मुझे देखकर चिल्ला रही थी। सबको सच बताओ वरना तुम पुलिस तक चली जाओगी। रिया पुलिस का नाम सुनकर एकदम से डर गई। वह रोने लगी और बोली, अनमोल ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। यह सब करने के लिए मुझे सुरभि ने मजबूर किया था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मैं ही लालच में आकर सुरभि की बात मान ली थी। पुलिस का नाम सुनकर रिया ने सब लोगों के सामने सच्चाई बता दी। वह कहने लगी, सुरभि अनमोल से शादी नहीं करना चाहती थी। इसने बताया था कि ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है। इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मेरी जान छूट जाए। मैं तो उनको बदनाम करने के लिए इस कमरे में आई थी। रिया की बात सुनकर अनमोल को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। अनमोल ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी बहन की शादी पर तुम्हें देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उस समय सोच लिया था कि तुम्हें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करूँगा। मैं अपनी बहन के जरिए तुम्हें शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम राज़ी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि तुम अरुण नाम के लड़के से प्यार करती हो और वह एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहते थे। वह शादी के बाद तुम्हारे पापा को ब्लैकमेल करना चाहता था, इसलिए वह चाहते थे कि तुम्हारी शादी उससे ना हो। मैंने तुम्हारे पापा के सामने अपना रिश्ता रखा तो वह मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी। मैं बहुत खुश था कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी, लेकिन तुम इस पवित्र रिश्ते के लायक ही नहीं हो। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालता हूँ। मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं बहुत खुश थी कि चलो अब यह झंझट खत्म हुई। कुछ दिनों में उससे मेरी तलाक हो जाएगी। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। तब तक अरुण भी वहाँ पर आ चुका था। मैं जल्दी से तरुण की तरफ बढ़ी, मगर उसने मना कर दिया और वहाँ से चला गया। पापा मुझे देखकर हैरान रह गए। वह बोले, यह सब क्या है? मैं रोने लगी और बोली, आपने अपनी जायदाद की खातिर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई पापा? आप जानते थे कि मैं तरुण से शादी करना चाहती थी, फिर भी आपने मेरी शादी अनमोल से करवा दी। आपने ऐसा क्यों किया? पापा मेरी शक्ल देखते हुए रह गए। फिर बोले, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे नखरे उठाए, फिर मैं कैसे किसी ऐसे इंसान के हाथ में तुम्हें सौंप सकता था जो तुमसे मोहब्बत का नाटक कर रहा था। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की थी। वह सिर्फ दौलत के खातिर तुम्हारे शादी करना चाहता था, जबकि वह तो किसी और लड़की को पसंद करता है। मुझे तुमसे यह उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम्हारी शादी का रिश्ता शादी के रात ही तलाक तक पहुंच जाएगी। सुरभि, आज तुमने मेरे दिल में अपना जो सम्मान था, जो प्यार था, वह खो दिया है। मैं बार बार तरुण को फ़ोन कर रही थी, मगर वह कहने लगा, तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मैं जितना दूर रह सकूं अच्छा है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी के बारे में सोच सकता था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। फिर भला मैं तुम जैसे धोखेबाज और गरीब लड़की से शादी क्यों करूं? कुछ समय के बाद तरुण ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, जबकि मैं अकेली रह गई हूँ। मेरे हाथ में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया था। मैं तन्हा और अकेली रह गई, क्योंकि मेरे घमंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनमोल ने अभी तक तलाक के पेपर नहीं भेजे हैं। शायद उसने मुझसे सच्चा मोहब्बत की थी और वह मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जो धोखा मैंने उसे दिया था, उसके चलते वह मुझे अपनाना भी नहीं चाहता है। मैं घुट घुट कर जिंदगी जी रही हूँ। मैं अब अनमोल से फ़ोन पर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वह मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देता है। अब मैं उस दिन का इंतज़ार में हूँ जब अनमोल मुझे माफ़ कर देगा और मुझे अपनी पत्नी के रूप में घर वापस ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।